हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। दरभंगा में कोरोना का विस्फोट, 5 लोगों की मौत। कोरोना वार्ड में विभिन्न जिलों के 5 अन्य लोग भी चढ़े कोरोना की भेंट। दरभंगा में मृतकों की संख्या उछलकर 83 हो गई। कोरोना वार्ड से निकलने वाले सबों की संख्या हुई 134, 3 दर्जन पॉजिटिव भी। जिलाधिकारी ने वार्ड पार्षदों और सामाजिक लोगों के साथ की आपात बैठक। कोरोना से लड़ाई में साथ मिलकर लड़ने को कहा। और कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व 16 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन 2 में जिंदगी तलाश रहे थे लोग। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और जेईई का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। खुल गया, खुल गया, खुल गया। लोन पे फोन, सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन। 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं पहले कोरोना की। कोरोना का कोहराम, कोरोना का विस्फोट हुआ है दरभंगा में और समाचार कंपोज किए जाने तक दरभंगा के 5 लोगों के मौत की सूचना है। हालांकि 4 का कंफर्म हो गया है। एक जाले थाना क्षेत्र के जो मुजफ्फरपुर में भर्ती था उसकी भी मौत की सूचना आ रही है। दूसरी ओर जो विभिन्न जिला है, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, बेगूसराय इत्यादि, यहाँ के 5 मरीज ने दरभंगा के कोरोना वार्ड में दम तोड़ दिया है। एक सुपौल का भी मरीज, उसने भी सुबह दम तोड़ा। तो इस 5 जिलों के मरीज एक ने दरभंगा के कोरोना वार्ड में दम तोड़ा और 5 दरभंगा के व्यक्ति की मौत हुई, जिसमें 2 डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में हुई, एक की मौत गांव में हुई है, एक की प्राइवेट अस्पताल में हुई है और एक की मौत मुजफ्फरपुर में होने की सूचना है। हालांकि ये विधिवत ये 5वां नहीं आया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं बीटीएन न्यूज ने जो कंपोज किए जाने के समय तक सूचना है 10 लोगों की मौत, जिसमें 5 दूसरे जिले के, 5 दरभंगा जिला के। जिला प्रशासन इस बात का खंडन कर रहा है कि दरभंगा के 1 लोगों की ही मौत हुई है, जबकि 3 दूसरे जिलों के हैं। बीटीएन न्यूज जिला प्रशासन के प्रेस विज्ञप्ति का खंडन करता है। ये गलत सूचना है और इसे शुद्धि करने की सलाह देता है। बीटीएन न्यूज अपनी खबर पर अडिग है। 4 मौत कंफर्म है, 5वें की सूचना अपुष्ट है। ये दरभंगा जिले के हैं और 5 मौत विभिन्न जिलों के, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर और बेगूसराय। इनके मरीज ने कोरोना वार्ड में दम तोड़ा है। ये कोरोना का विस्फोट हुआ है शुक्रवार को दरभंगा में। एक साथ 10 मौत और इसने कोहराम मचा दिया है और सतर्कता की जरूरत, मास्क लगाने की जरूरत, सुरक्षा की जरूरत, 2 गज दूरी बनाने की जरूरत, सोशल डिस्टेंस बनाने की जरूरत, बार बार हाथ धोने की जरूरत,
अपने और अपने परिवार समाज को दूसरे को बचाने की जरूरत है। कोरोना का कहर बरप रहा है। शुक्रवार को कोरोना का विस्फोट हुआ दरभंगा में। देश में आंकड़ा 2 लाख के पार, बिहार में 6,000 के पार। दरभंगा में भी कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ी, 3 दर्जन पॉजिटिव निकले और एक साथ पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरभंगा के 5 व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि 5वें की पुष्टि नहीं हो पा रही है। 4 की पुष्टि हुई है। 2 ने दरभंगा के कोरोना वार्ड में दम तोड़ा है, 1 ने प्राइवेट अस्पताल में दम तोड़ा है। 1 मृतक पिंडारुच गांव की महिला और 1 मृतक जिसकी सूचना अपुष्ट है, जाले थाना क्षेत्र के जो मुजफ्फरपुर में भर्ती थे, उन्होंने आखिरी सांस ली। हालांकि इसकी पुष्टि समाचार कंपोज किए जाने तक नहीं हुई। दूसरी ओर दरभंगा के कोरोना वार्ड में विभिन्न जिलों के जो कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं, उसमें सुपौल के 1, बेगूसराय के 1, समस्तीपुर के 1, सहरसा के 1 और मधेपुरा के 1, कुल 5 व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। और इसके साथ ही दरभंगा में मृतकों की संख्या आंकड़ा उछलकर 78 से 83 हो गई है, जबकि कोरोना वार्ड से जो सब निकला है उसकी संख्या 134 हो गई है। ये कोरोना का विस्फोट है और अचानक इतनी मौत एक साथ, 2 मौत अधिकतम हुई थी कोरोना काल में। अगर हम पिछले साल की बात करें, एक साथ 5 मौत दरभंगा में, और इससे हड़कंप है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन कोरोना का विस्फोट, कोरोना का कहर बरप रहा है। शुक्रवार को उसने पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिला प्रशासन ने हालांकि प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इस बात का खंडन किया है कि दरभंगा में 4 मौत ही हुई है, जिसमें 1 ही दरभंगा के हैं, 3 दूसरे जिले के हैं। लेकिन बीटीएन न्यूज अपने न्यूज पर अडिग है। 4 मौत की पुष्टि दरभंगा जिला की, 1 अपुष्ट, अगर उसे मान ले तो 5 मौत दरभंगा की और 5 दूसरे जिला की। जिला प्रशासन अपना आंकड़ा सुधार ले, किस कारण 1 और 3, 4 मौत बता रहा है, जबकि बीटीएन न्यूज के फाइल में 10 मौतें हैं, जो कोहराम है, कहर है। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और कोरोना संक्रमित शहर में संख्या 100 के पार एक्टिव मरीज है। ऐसी परिस्थिति में 100 कंटेनमेंट जोन है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। उन्हें अब संभलने की जरूरत। कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम वही समझता है जिन्होंने अपने को खोया है या जो कोरोना संक्रमित है, ऑक्सीजन के लिए कतार में है, वेंटिलेटर के लिए कतार में है। कोविड-19 के संक्रमण और शहर में बढ़ते कोरोना मरीज की स्थिति को देखते हुए जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आपात बैठक की। वार्ड पार्षदों के साथ, कुछ स्वयंसेवी संस्था के साथ, कि विस्फोट जिस तरह हो रहा है, आप सतर्क रहें, तैयार रहें। और जिस तरह से पहली लहर में जनप्रतिनिधियों ने, सामाजिक लोगों ने, प्रशासन, सरकार के साथ मिलकर कोरोना को हराने का काम किया था, दूसरी लहर और भी टफ, महत्वपूर्ण है। और इससे लड़ाई लड़ने में आप सहायक, सहयोगी बने, तभी कोरोना को परास्त किया जा सकता है। वैक्सीनेशन पर चर्चा हुई, टेस्ट पर चर्चा हुई, बचाव पर चर्चा हुई, जागरूकता अभियान पर चर्चा हुई। जिला पदाधिकारी ने कहा कि हमें इस लड़ाई, इस महामारी से मिलकर लड़ना है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देख जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आपात बैठक की। वार्ड पार्षद और कुछ स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ आपात स्थिति में कुछ घंटे की सूचना पर बैठक, और कहा कि जिस तरह से पिछले लहर में प्रशासन और आप लोगों ने मिलकर काम किया था, कोरोना से लड़ने की जरूरत, सहभागिता की जरूरत, शहर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। वैक्सीनेशन मुद्दे पर चर्चा हुई, उनसे सुझाव मांगा गया और किस तरह कोरोना से लड़ाई लड़ी जाए, लोगों को कम से कम संक्रमित होने में एक कार्यक्रम बने, इस पर लोगों से सुझाव लिया और उस पर अमल करने का निर्णय लिया गया। अभी ये शहर में बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं शहर का, उनका इन्वॉल्वमेंट हो और उन लोगों का फीडबैक भी लेकर के आगे की कार्रवाई की जाए।
शहर में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, इसलिए शहर में सारे लोगों को सावधान कीजिए। जो प्रिकॉशन का उपाय सरकार की तरफ से है सबको जानकारी दीजिए और सब लोग बच के रहिए, बताइए। शहर जो है जो पड़ता है सबके वार्ड लगा दें। हम लोग को बहुत बड़ा वार्ड है, इसलिए हम चाहते हैं जो हमारे वार्ड में के केवल स्कूल पर दे दिया जाए जो सबको। कि आज जो है कोरोना महामारी को लेकर के जिला पदाधिकारी महोदय का आदेश था कि हम लोग 10 मिनट बैठ करके, तो उसमें यही गाइडलाइन हुआ है कि जो रेड जोन जहाँ जहाँ अभी निकल रहे हैं कोरोना पेशेंट आ रहे हैं वहाँ जो है विशेष साफ सफाई और वैक्सीनेशन की सुविधा की जाए और जागरूक पैदा कर रहे थे कि आप लोग जो है 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, आवश्यक पड़े तो ही निकले। इस तरह का स्लोगन अगर सर हम लगातार इसको निरंतर अगर चलाते हैं सर, एक माहौल तो बनेगा, है ना। इसको सर इमीडिएट करवाया जाए सर। देखिए इसमें मुख्य रूप से था कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो लोग रह रहे हैं सभी वार्ड पार्षदों को जो भी हॉस्पिटल्स इनरोल हुए हैं कोरोना के गाइडलाइंस के तहत काम करने के लिए, उन सभी लोगों की सूची उपलब्ध कराई गई था लोगों को जानकारी देने के लिए कि आप यहाँ भी DMCH के अलावा किन किन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करा सकते हैं, उसकी भी सूची दी गई। इसके अलावा फिर और व्यवस्था कैसे करना है आपस में तालमेल और कैसे अभियान को सफल बनाना है कोरोना के लोगों को बताने के लिए कि हम लोगों को बच के रहना है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के लिए भी विशेष अभियान चलाने का भी लोगों को सुझाव दिया गया। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा भी इसके बारे में सभी कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर अन्य जिलों की स्थिति को देखते हुए दरभंगा में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी न हो, इसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में DMCH के अधीक्षक, सिविल सर्जन, अन्य पदाधिकारियों के साथ आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैठक हुई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में DMCH के अधीक्षक, सिविल सर्जन, अन्य पदाधिकारियों के साथ ऑक्सीजन गैस आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में बैठक हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और परिस्थिति पर विमर्श किया गया। DMCH में दरभंगा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन की उपस्थिति पर चर्चा हुई। आपूर्ति में कोई कमी न रह पाए यह निर्देश दिया गया। पहले अस्पताल, उसके बाद औद्योगिक इत्यादि। DMCH के अधीक्षक ने बताया कि उनके पास B टाइप के बड़े सिलेंडर 450 और C टाइप के 100 ऑक्सीजन सिलेंडर है। जिलाधिकारी ने उन्हें 175 सिलेंडर ऑक्सीजन गैस हमेशा उपलब्ध रखने का निर्देश दिया। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी 5-5 गैस सिलेंडर सदैव रखने का निर्देश दिया। ऑक्सीजन गैस के एक बड़े आपूर्तिकर्ता ने बताया कि मांग किए जाने पर वे प्रतिदिन 800 से 900 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर 1.5 घंटे के अंदर आपूर्ति कर सकते हैं। समीक्षा के क्रम में जानकारी मिली कि DMCH में सरकार द्वारा निर्धारित दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय और सुपौल जिले के अतिरिक्त गोपालगंज, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सहरसा जिले के भी गंभीर मरीजों का दाखिला दिया गया। जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज के लिए निर्धारित किए गए दरभंगा के लिए दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय और सुपौल जिला निर्धारित है। वैसे में अन्य जिले के कोरोना संक्रमित मरीज को भर्ती करने पर विशेष परिस्थिति में निर्धारित 5 जिलों के मरीजों को जगह मिलने में कठिनाई के बारे में बताया। इसलिए निर्धारित जिले के ही मरीजों को भर्ती का आदेश दिया और अन्य मरीजों को संबंधित अस्पताल में भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में दरभंगा में ऑक्सीजन गैस की कमी नहीं होने चाहिए। बैठक में DDC तनय सुल्तानिया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा इत्यादि मौजूद रहे। जान रहे हैं कि कोविड-19 का संक्रमण जो हाल ही में बढ़ा है उसी को लेकर के पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य के लिए करने हैं। जो ऑक्सीजन गैस के सप्लायर हैं उनके साथ बैठक हुई है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी दरभंगा में। राज्य सरकार ने आपात स्थिति में तत्काल यह निर्णय लिया है कि 1 माह तक 16 मई तक सभी जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम बंद रहेंगे। कोरोना का विस्फोट लगातार बढ़ती संख्या के बाद हालांकि लॉकडाउन लगे या न लगे, जो सर्वदलीय बैठक है शनिवार को, उसके बाद 18 तारीख को निर्णय होगा। लेकिन स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। एक और लगातार जहां शादी, विवाह, श्राद्ध इत्यादि कार्यक्रम की अनुमति मिल गई है, बाजारों में भीड़ है, ऐसी परिस्थिति में कोरोना का विस्फोट घातक न बन जाए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर के विभिन्न वार्डों में सरकारी कार्यालय प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज किया गया।
कुछ महीनों पहले इसे भूल जाने वाले याद कर ले, ये पिछले वर्ष ऐसी ही स्थिति मिलती थी, जगह जगह इसकी डिमांड थी। एक बार फिर इसका दिन लौट आया है। सैनिटाइज लगातार, हालांकि सैनिटाइज के कारण कोरोना वायरस मरने की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी साफ सफाई में यह बहुत कारगर है और जगह जगह सार्वजनिक जगहों पर से लेकर सरकारी कार्यालय और कोरोना संक्रमित क्षेत्र में सैनिटाइज किया गया। दरभंगा नगर निगम की ओर से जहाँ जहाँ पब्लिक को आती है वहाँ किया जा रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 6 कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद कुलपति कार्यालय को 25 तारीख तक के लिए सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भी 6 कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद कुलपति कार्यालय को 25 तारीख तक के लिए सभी कर्मचारियों को छुट्टी कर दी गई। सिर्फ परीक्षा विभाग ही खुले रहेंगे। हालांकि पटना मुख्यालय से यह आदेश किया गया था कि सभी कार्यालय में सिर्फ 33% ही कर्मचारी को आने की अनुमति दी गई थी, वह भी एक दिन छोड़ करके। और ऐसी परिस्थिति में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सभी कर्मचारी अपने विभाग में काम कर रहे थे, जबकि एक दिन में शहर की यह स्थिति है कि 3 दर्जन कोरोना पॉजिटिव रोज मिल रहे हैं और रोज के एक की मौत हो रही है। ऐसी परिस्थिति में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सभी कर्मचारियों को बुलाकर और कार्य दे रहे थे। जब शुक्रवार को 6 पॉजिटिव मुख्यालय में ही मिल गए, तब इन्हें होश आया और कुलपति ने तुरंत यह आदेश फरमान जारी कर दिया कि सभी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभागों को, कार्यालय को बंद कर दिया जाए। सभी कर्मचारियों को 25 तारीख तक के लिए छुट्टी दे दी गई। बड़ी विपदा है कि फिर से हमारे देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर प्रकार की जोखिम को सहने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे देश में दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं चूक हो रही है आम जनों से, जिसके कारण इसका प्रसार बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय में भी हमारे 4-5 कर्मी इससे पीड़ित हो गए हैं। तो चूँकि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हमें पूरे इसको बंद करना होगा। अतः जो हमारा कार्य दिवस, कई छुट्टियां हैं इस महीने में, तो जो कार्य दिवस हमारा है उसको, जैसे 16 है, 19 है, 22 है और 24 है, उसको हम लोगों ने बंद कर दिया है, ताकि 25 तारीख तक हम इसको, यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी और इस बीच में सैनिटाइजर होगा। जो आवश्यक कार्य हैं हमारे, जैसे गोपनीय कार्य परीक्षा के होते रहते हैं, प्रशासनिक हैं आवश्यक, वो चलेंगे, लेकिन कर्मियों को छूट दी जा रही है। छुट्टी घोषणा की अवकाश घोषणा माननीय कुलपति महोदय का आदेश हो गया है। चूँकि कोरोना में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक व्यक्ति को अगर हो जाता है तो दूसरे भी उससे प्रभावित होते हैं, इसलिए ये निर्णय जनहित में लिया गया है, कर्मचारियों के हित में लिया गया है। और ये कॉलेजों को भी हम कॉलेज की स्थिति भी जानकारी ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना महामारी ने खून के रिश्ते को भी तार तार कर दिया। जान के भय के कारण अपने को मरता देखकर भाग खड़े हो रहे हैं। वहीं एक माँ अपने बच्चे को पॉजिटिव होने के बाद भी उससे अलग नहीं हो रही है, अस्पताल में उसके साथ है। माँ तो माँ होती है। कोरोना महामारी ने खून के रिश्ते को भी तार तार कर दिया है। जान के भय के कारण अपने अपनों को मरता देखकर भाग खड़े हो रहे हैं। जहां पुत्र पिता को मरता छोड़कर, शव को छोड़कर भाग खड़ा होता है, वहीं एक मां की ममता इस खौफ पर भारी पड़ी। डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना पॉजिटिव अपने 5 माह के बच्चे को भूख से बिलखता देख मां का कलेजा फट पड़ा और वह डर भय को छोड़ आइसोलेशन वार्ड में घुस गई और अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। यह स्थिति देख वहां खड़ी जो नर्स थी, जो डॉक्टर थे,
सबों के आंख से आंसू छलक पड़े। दरअसल डीएमसीएच के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में सदर प्रखंड के एक गांव का 5 माह का दूध मुहा बच्चा कोरोना संक्रमित है और वह भर्ती है। बच्चे के माँ बाप कोरोना नेगेटिव हैं। दुर्भाग्य से बच्चा कोरोना पॉजिटिव आ गया। पहले 2 दिनों तक बच्चा कोरोना आइसोलेशन वार्ड में अकेला ही भर्ती रहा। माँ को अपने पास न पाकर बच्चा रोता बिलखता रहा। जब उसे भूख लगती तो वह और तेज से चिल्लाने लगता। इधर वार्ड के बाहर एक शेड में बैठी उसकी माँ उसे बिलखता हुआ देखती तो कलेजे पर पत्थर रख लेती थी। आखिरकार तीसरे दिन उसके धैर्य की सीमा टूट गई, बांध टूट गया और वह जान जोखिम में डालकर आइसोलेशन वार्ड में घुस गई। उसे नर्स और स्वास्थ्य कर्मी रोकते रहे लेकिन वह नहीं मानी और अपने बच्चे के पास पहुंचकर उसे दूध पिलाने लगी। तब जाकर बच्चा चुप हुआ। इस बीच वहीं तैनात कर्मियों ने उसे बच्चे को लेकर होम आइसोलेशन में जाने की सलाह दी लेकिन मां नहीं मानी। बच्चे की मां ने कहा कि वह बेटे को लेकर घर नहीं जाएगी। अगर बेटे को लेकर घर गई तो उसका इलाज कैसे होगा। उसने कहा कि डीएमसीएच से उसका घर काफी दूर है, वहां कोई डॉक्टर इलाज करने नहीं जाएगा, इसलिए जब तक बेटे का कोरोना ठीक नहीं हो जाता तब तक वह बच्चे के साथ कोरोना आइसोलेशन वार्ड में ही रहेगी। बेटा ही नहीं रहा तो उसके जिंदा रहने का क्या फायदा। उसने कहा उसे अपनी जान जोखिम में डालकर आइसोलेशन वार्ड में रहना मंजूर है। 2 दिनों से बेटा उससे दूर था तो वह चैन की सांस नहीं ले पा रही थी। अब बेटे को नजर के सामने देखकर उसे संतोष मिल रहा। और याद, कोरोना की काली याद। 1 वर्ष पहले 16 अप्रैल 2020 को ठहरी हुई दुनिया में जिंदगी तलाशने की कोशिश, और उस कोशिश के 1 साल बीच में हमें रिलीफ मिला, थोड़ी कमी आई और हम इतने बेपरवाह लापरवाह हुए कि कोरोना को दूसरी बार मौका दे दिया। कोरोना की काली याद, इसे याद करना जरूरी, बीटीएन न्यूज के फाइल पन्नों में जानना जरूरी, कोहराम की स्थिति को आकलन करना 1 वर्ष बाद देखना जरूरी, ताकि हम सतर्क रहें, दूसरी जो लहर है उससे बचें, कोरोना को परास्त करें। जंग अभी खत्म नहीं हुई, जंग अभी बाकी है। कोरोना का कोहराम तो 2019 31 दिसंबर को ही शुरुआत इसकी हो गई थी, नींव पड़ गई थी। भारत आने में 1 महीना लगा था। वो दिन था 31 जनवरी। बिहार आने में 22 मार्च को आ गया था। लेकिन अगर हम 16 अप्रैल 2020 को बात करें तो कोरोना नहीं आया था। ऐसे निगरानी हो रही थी पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी और आम लोग। ये दृश्य है बीटीएन न्यूज के फाइल पन्ने में। देखिए, कोरोना फटकने न पाए, ऐसी स्थिति नहीं आने दे। सामूहिक सहयोग, प्रशासन का फ्लैग मार्च, लगातार सूनी सड़कों पर जिंदगी तलाशने की कोशिश। और इस कोशिश में आप देख रहे हैं ये 2020 16 अप्रैल फाइल चित्र, फाइल के पन्नों में फ्लैग मार्च कि आप घर में रहें, कोरोना से लड़ें, कोरोना कर्मवीर बने, त्याग करें, कुर्बानी दे, तभी हम कोरोना को दरभंगा आने से रोक सकते हैं। रुका हुआ था कोरोना, 16 अप्रैल 2020 को नहीं आया था। लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो गई थी 21 दिन 25 मार्च के बाद 14 अप्रैल को पूरा हो गया था। अगला लॉकडाउन 2 3 मई तक घोषणा हो गई थी और ऐसे में जिंदगी ठहर गई थी। मार्केट से लेकर गलियों तक, दरभंगा टावर से लेकर बड़ा बाजार तक, लहरियासराय से लेकर बाकरगंज तक सभी सुनसान, सभी बंद, दुकानों के शटर गिरे हुए, मानो जिंदगी तलाशने की कोशिश घर में रहकर। किसने सोचा था कि ऐसी परिस्थिति आएगी, लेकिन आया। 1918 से 20 स्पेनिश फ्लू के बाद 102 वर्षों के बाद कहर आया था, महामारी आई थी, जिंदगी को जिसने ठहरा दिया था, सिकुड़ा दिया था, जिसमें जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। कोरोना से जंग लड़ने में सहभागिता सबकी थी, प्रशासन से लेकर सरकार, आम आदमी से लेकर कोरोना कर्मवीर, सभी ने मिलकर कोरोना को रोक रखा था और कोरोना रुका हुआ था।
BTN न्यूज के ये फाइल पन्नों को हम इसलिए दिखा दे रहे हैं कि याद करना जरूरी, सहेज करके उससे सबक लेना जरूरी, ताकि दूसरी लड़ाई में हम मजबूत हो सके, कारगर हो सके। लेकिन वक्त बदला, महीना बदला, समय बदला, गर्मी के बाद जाड़ा आया, छठ के बाद लोगों ने समझा कोरोना चला गया, भूल गया और यही हमने चूक कर ली। और उसके बाद कोरोना ने जब दोबारा फन उठाना शुरू किया फरवरी में, तो लोगों ने कोई चुनाव का बहाना, कोई धर्मस्थल का बहाना बनाकर कहा कोरोना कुछ नहीं है। और कोरोना ने फिर मार्च में अपना रूप दिखाना शुरू किया, अप्रैल में उसने कहर बरपाना शुरू किया है। कोरोना क्या है, आंकड़े देखिए। दरभंगा में 5 मौतें शुक्रवार को हो चुकी है। 5 कोरोना वार्ड में दूसरे जिलों के लोगों की मौत हो गई है। इस तरह ये संख्या 10 है। कोरोना का आंकड़ा संक्रमित मामले से लेकर मौत के मामले में छलांग लगा रहा है। कोरोना अपना दूसरा रूप दिखा रहा है। जंग अभी बाकी है, सरकारी आदेश और प्रशासनिक फाइल के पन्नों में नहीं। सड़कों पर ये लड़ाई हमने लड़ी थी। वक्त बदला, परिस्थिति बदली, आज वैक्सीन है, लेकिन हम इतने बेफिक्र हो गए कि कोरोना को हमने मौका दिया। लेकिन एक गलती से जिंदगी खत्म नहीं हो गई। कितने की जिंदगी भले ही खत्म हो गई, लेकिन अधिकतम लोगों की जिंदगी है जो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, और ये सहभागिता जरूरी। पारिवारिक समारोह, धार्मिक समारोह अलग बात है, ये हर वर्ष आएंगे, हर वर्ष मेले लगेंगे, लेकिन फिजा तभी होगा जब जिंदगी होगी। कुदरत का सबसे अनमोल तोहफा जिंदगी की अहमियत को समझिए, अपनों को बचाइए, दूसरों को बचाइए, इंसान को बचाइए, कोरोना को भगाइए। जंग अभी बाकी है। जंग हमें जीतना है तो सामूहिक सहयोग से लड़ना होगा, अड़ना होगा, त्याग करना होगा। 2 गज की दूरी बनानी होगी, सोशल डिस्टेंस बनानी होगी, मास्क की अहमियत को समझना होगा, नाक को ढकना होगा, हाथ को धोना होगा, तभी कोरोना से जंग जीती जा सकती है।
बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं।
I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करे सालाना 36,000 रुपए से भी ज़्यादा की बचत। Easy finance available। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। दरभंगा में कोरोना का विस्फोट, 5 लोगों की मौत। कोरोना वार्ड में विभिन्न जिलों के 5 अन्य लोग भी चढ़े कोरोना की भेंट। दरभंगा में मृतकों की संख्या उछलकर 83 हो गई। कोरोना वार्ड से निकलने वाले सबों की संख्या हुई 134, 3 दर्जन पॉजिटिव भी। जिलाधिकारी ने वार्ड पार्षदों और सामाजिक लोगों के साथ की आपात बैठक। कोरोना से लड़ाई में साथ मिलकर लड़ने को कहा। और कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व 16 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन 2 में जिंदगी तलाश रहे थे लोग। सुंदरपुर महात्मा गांधी कॉलेज के पास आग लग गई। पूरा जो जंगल का इलाका था थोड़ा सा, उसी में आग लगी और उसके बाद आपाधापी में इसे बुझाया गया। सुंदरपुर महात्मा गांधी कॉलेज के पास एक कचरे के ढेर में आग लग गई। पूरा जंगल था और उसी में किसी ने आग लगा दी। एक तरह से स्वच्छता अभियान भी कह सकते हैं कि कचरे के ढेर को वैसे ही ना खुला छोड़े, उसे अपशिष्ट कर दें या उसे कहीं अन्यत्र ही ठिकाने लगाएं। कचरे के एक बड़ी ढेर को उस पे पानी डाल आग लगाया गया और आग लगा करके वैसे ही छोड़ दिया गया। अग्निशमन दस्ते को यह सूचना दी गई, आग पर काबू पा लिया गया। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा कुलपति आवास पर कोरोना काल में धरना देने एवं हल्ला गुल्ला करने पर कई छात्रों पर मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से थाना में एफआईआर दर्ज किया। मिथिला विश्वविद्यालय के प्रथम खंड में कई छात्र प्रमोटेड हो गए और मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कुलपति आवास के सामने। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा कुलपति आवास पर कोरोना काल में धरना देने एवं हल्ला गुल्ला करने पर कई छात्रों पर मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से विश्वविद्यालय थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। यहाँ के अलावा माननीय कुलपति महोदय के आवास में जाकर के धरना देना, जबकि पूरे राष्ट्र में कोरोना का पालन करना है, उसके नियमों का उसको संगठन बना के, लेकिन आपने देखा हुआ किस तरह से उन्होंने किया है। तो हम लोगों ने दोनों चीज़ों पर केस किया है और एफआईआर करने के बाद जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि ये ऐसे तत्व जो राष्ट्र के लिए खतरा है, क्योंकि कोरोना जैसी विपदा को भी नज़रअंदाज करके, ये आपदा है ना, राष्ट्रीय आपदा है, और इस राष्ट्रीय आपदा के समय में इन लोगों ने इस तरह का कार्य कृत किया है। तो कल 2 एफआईआर हुए हैं। इफ्तार किट और राशन सामग्री का वितरण किया गया। जामिया फैजनुल कुरान के संस्थापक मौलाना हबीब अहमद अहमदाबाद गुजरात के द्वारा इफ्तार किट और राशन सामग्री का वितरण किया गया। जामिया फैजनुल कुरान के संस्थापक मौलाना हबीब अहमद अहमदाबाद गुजरात के द्वारा भेजे गए 500 किट दर्जनों गांवों के जरूरतमंदों को वितरण किया गया। और बात रमजान में इफ्तार की। और माह रमजान के मौके पर चल रही है इफ्तार पार्टी जगह जगह। तो ये तब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। दरभंगा में कोरोना का विस्फोट, 5 लोगों की मौत। कोरोना वार्ड में विभिन्न जिलों के 5 अन्य लोग भी चढ़े कोरोना की भेंट। दरभंगा में मृतकों की संख्या उछलकर 83 हो गई।
कोरोना वार्ड से निकलने वाले सबों की संख्या हुई 134, 3 दर्जन पॉजिटिव भी। जिलाधिकारी ने वार्ड पार्षदों और सामाजिक लोगों के साथ की आपात बैठक, कोरोना से लड़ाई में साथ मिलकर लड़ने को कहा। और कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व 16 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन 2 में जिंदगी तलाश रहे थे लोग। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना काल में, कोरोना के दूसरे अटैक में मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, बार बार हाथ धोइए, अपने को बचाइए, दूसरों को बचाइए। नमस्कार, जय हिंद।